नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक इस मॉड्यूल में हमने बात करी कि हम कैसे अपना सीवी लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम सीवी लिख रहे होते हैं, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करना है, कैसे फॉर्मेटिंग होती है। ये सब चीजें हमने सीखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम अपने जॉब्स की बात करते हैं या जॉब के लिए जाते हैं। तो आज अब हम बात करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है, जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, कैसे होता है, उन सब चीजों पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है वो हमें समझना जरूरी है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो किसी भी टॉपिक पर या सिचुएशन पर करवाया जाता है, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये देखने और ये समझने के लिए कि कोई भी कैंडिडेट अपने ओपिनियंस को किस तरह से शेयर कर रहा है और साथ ही वो सामने वाले लोगों की ओपिनियंस को किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, किस तरह से उनके साथ डील कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी टेस्ट का एक पार्ट है, यानी कि आपको समझने, आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने का एक हिस्सा है। तो ग्रुप डिस्कशन आप पाएंगे कि बहुत सारी जगहों पर, कई बार जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सीवी स्क्रीनिंग के बाद जो दूसरा जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। फिर अगर आप ग्रुप डिस्कशन में अपीयर करते हैं और अच्छा करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और कई बार ऐसा, आजकल ऐसा भी होने लगे है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एंट्रेंस के बाद ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। तो कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी आजकल ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है हमारी लाइफ का। तो अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने ग्रुप डिस्कशन को इफेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो समझने की ये है कि व्हाट डू द इंटरव्यूअर लुक फॉर, यानी कि जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उस टाइम पर जो आपका एम्प्लॉयर है या जो इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो क्या चीजें देख रहा है, वो क्या चीजें चाहता है आपसे। सबसे पहली चीज है वो है आपका कंटेंट, कि आप किस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह की बातें बोल रहे हैं। दूसरा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपके बोलने का लहजा कैसा है, तरीका कैसा है, कौन सी आप भाषा यूज कर रहे हैं। फिर है ग्रुप डायनामिक्स। इसका मतलब ये है कि आप समूह में बैठे हैं तो क्या आपको उस समूह के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या आप उस समूह की एक रिस्पेक्ट है उसको आपने मेंटेन किया हुआ है, क्या अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने ओपिनियंस दे रहा है जो कि अलग डायरेक्शन में है, क्या आप उसको रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप उसको डील कर रहे हैं या नहीं डील करें। और नेक्स्ट है आपका लीडरशिप क्वालिटी, क्या आप अपने बोलने के बाद किसी दूसरे को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, क्या आप पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट किया या शुरू किया या एंड किया। तो ये जो आपकी कुछ चीजें हैं जो कि इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर जो है वो देख रहा होता है जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना कंटेंट अच्छा यूज करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर रखना है, ग्रुप के जो डायनामिक्स हैं उनका ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह के लोग अगर हैं तो उनको भी सुनना है, उस पर अपने ओपिनियन शेयर करना है। और साथ ही लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप किस तरह से वो ग्रुप डिस्कशन को मैनेज कर रहे हैं, या क्या आपने उसकी शुरुआत करी है, क्या आप उसका अंत कर रहे हैं। तो किस तरह के टॉपिक जो है वो ग्रुप डिस्कशन में आ सकते हैं। तो पहला तो है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक, तो आजकल जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे आजकल बजट आया है नया, तो बजट के बारे में लोग बात करते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया के क्या इफेक्ट हैं, क्या इम्पैक्ट है यूथ पर, बच्चों पर, ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सही है कितनी नहीं है, कोविड के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो ये सब चीजें टॉपिक्स हैं आपकी करंट अफेयर्स के। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्मार्ट वर्क ज्यादा अच्छा है या हार्ड वर्क ज्यादा अच्छा है, क्या कहते हैं, आपको अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब कि बिजनेस की सिचुएशन जो है वो, मतलब जॉब्स अच्छी हैं या बिजनेस अच्छा है। तो ऐसे तरह के कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी होते हैं। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सोशल इश्यूज से रिलेटेड, जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड, एजुकेशन का लेवल क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कैसी है, कोविड का एजुकेशन पर क्या फर्क पड़ा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो अभियान है वो कैसा है,
क्रिमिनल जो है वो इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर क्रिमिनल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? आजकल हमारा जो युवा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम सोशल इश्यूज के नाम से जानते हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन के लिए बात की जा सकती है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है और उसके लिए रेडी रहने के लिए जरूरी है कि आप अपडेटेड रहे, न्यूज देखें, न्यूज पढ़ें। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखें, कंटेंट अच्छा लें, शब्द अच्छे इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीजें जरूरी हैं जब भी हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। तो सबसे जो 10 इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जब भी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपना आई कांटेक्ट बनाए रखें, यानी कि नजरें जो है वो लोगों के साथ मेंटेन रखें। जिससे भी आप बात करें, अगर आप पूरे ग्रुप से बात करें ऑब्वियसली, तो आपकी नजर हर किसी पे जानी चाहिए। दूसरा है कि आप ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत और अंत, यानी कि उसको उसको इनिशिएट कर सकते हैं, उनको कंक्लूड कर सकते हैं, उसकी शुरुआत या अंत कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आप ही हैं जो टॉपिक के बारे में जानते हैं, तो आप उसके बारे में शेयर कर सकते हैं, एक इम्प्रेशन दे सकते हैं लोगों को कि इस टॉपिक का ये मतलब है, आपको ये इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर फिर लोग बोलना शुरू कर सकते हैं। साथ ही मौका दे दूसरों को बोलने का, कभी भी ऐसा ना करें कि आप ही बोलते जा रहे हैं, तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नहीं दर्शाता। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपने अपना पॉइंट रखा और आप सामने वाले को भी मौका दे रहे हैं अपना पॉइंट रखने का। साथ ही अगर कोई बोल रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना है, जब वो बोलकर खत्म कर ले तब आपको स्टार्ट करना है। किसी को इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। हमेशा जब भी आप बोलेंगे, क्लियरली और प्रोलाइटली बोलना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ज्यादा अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, हमेशा अपनी फीलिंग्स को काम रह करके नॉर्मल डिस्कशन की तरह उसे बताना है। साथ ही अगर डिस्कशन आपको लगता है कि ट्रैक से बाहर जा रहा है, तो उसको ट्रैक पर वापस लाना है, लोगों को याद दिलाना है कि हमें अपने डिस्कशंस पर रहना है, कि हम इस बारे में बात करें। हो सकता है कई बार बातचीत में ऐसी होती है कि बात कहीं से शुरू होती है और कहीं पहुंच जाती है, तो आपको वो ट्रैक मेंटेन रखना है कि आपका डिस्कशन किसी और फ्लो में ना बहे। अगर बह रहा है तो आपको लोगों को बीच में इंटरप्ट करके बोलना है कि लेट्स फोकस ऑन अ टॉपिक, जो भी हमारा ट्रैक था उस पर फोकस करते हैं। तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है कि आप कैसे लोगों को एक साथ जोड़ करके उनको एक पॉइंट पर फोकस करा करके साथ लेकर के चलना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हमेशा पॉजिटिव और एटीट्यूड रखें। लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी अग्रेसिव या किसी को भी पुश करने या डोमिनेट करने के जैसे नहीं दिखने चाहिए। बहुत नॉर्मल, बहुत पोलाइट, बहुत सिंपल सीधे आप आराम से बैठे होने चाहिए। जो भी आप बोलेंगे बहुत सेंसिबल तरीके से बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को बुरा लग जाए या आप किसी के बारे में कुछ गलत कह दें, किसी को सपोर्ट या अपोज ना करें, किसी का विरोध या किसी का समर्थन ना करें। आपको बस अपना पॉइंट रखना है। बहुत ज्यादा रिजिड होने की जरूरत नहीं। रिजिड का मतलब है कि बिल्कुल एकदम किसी बात को लेकर के एकदम रूढ़िवादी होने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि सामने वाले का भी ओपिनियन हो सकता है। हमेशा दूसरों को ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपको ध्यान से सुने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि दूसरों को आपको अच्छे से सुनना है और समझना है और फिर जवाब देना है। जवाब भी देने का तरीका है, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। साथ ही जरूरी है कि आप जो डिटेल्स हैं वो सही तरीके से दो दें। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेजरली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दें। प्रिसाइज रहें, स्टिक रहें अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर। ड्रेसिंग सेंस, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं प्लीज फॉर्मल ड्रेस पहने, कंफर्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि आप अपना कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते, अपने कपड़े ही संभाल रहे होते, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जरूरी है कि आप अपने कपड़ों को लेकर के कंफर्टेबल हो, जो भी आप कह रहे हैं उसको बिना किसी हिचकिचाहट के सही तरीके से कह पाए। तो ये कुछ टिप्स है जो कि जब भी हम ग्रुप डिस्कशन की बात करेंगे उन पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए, अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हैं जिनको आपको रीड करना है और ये समझना है, इन टॉपिक्स के बारे में सोचना है, क्योंकि इनमें से किसी पर भी आप ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही आपको जरूरत है कि आप नॉर्मल जनरली भी टॉपिक्स को देखते रहे कि क्या करंट चल रहा है, कौन सा सोशल इशू चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि जेंडर बायस जो है वो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है सोसाइटी में, या समाज में कितना ज्यादा दिखाई देता है जेंडर बायस। टेररिज्म के बारे में बात करना, डेमोक्रेसी के बारे में बात करना,
डीमोनेटाइजेशन जो अभी आपने सुना होगा कि नोटबंदी हुई थी, उसके बारे में बात करना, वर्क लाइफ बैलेंस हम कैसे बना सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स, इन पर आप लोग प्लीज देखें, सोचें और समझें, ताकि अगर कल को कोई ग्रुप डिस्कशन का आप हिस्सा बनते तो आपके पास कुछ अच्छा कंटेंट हो। तो इस पूरे मॉड्यूल में हमने कई सारी चीजें सीखी। आप समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज तो हमने समझा कि अच्छा रिटन जो रिज्यूमे है या सीवी है वो क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, हमने गाइडलाइंस कुछ फॉलो करी जिनके द्वारा हम अपने सीवी को या रिज्यूमे को बना सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि हम ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है अपने आप को इम्प्रेसिव बनाने का उस डिस्कशन के दौरान, और साथ ही कैसे हम कॉन्फिडेंट दिखाई दे सकते हैं और कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस मॉड्यूल में सब चीजें समझ आई होंगी। जरूरी है कि आप इस मॉड्यूल को एक बार और रिवाइज करें, क्योंकि सीवी और ग्रुप डिस्कशन दोनों ही हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जितनी बार देखेंगे, जितनी बार समझेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जरूर देखें इसको, जरूर अच्छे से समझें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते हैं। मैं अब आपको अगली बार मिलूंगी एक नई मॉड्यूल, एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।